हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम एसएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल है जो चल रहा है। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल में टॉपिक जो है कंक्रीट का करेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर ये क्वेश्चन आप चाहते हैं कि बने अच्छे से सब समझ में आए तो उसके लिए आप कंक्रीट का लेक्चर देखिए। लेक्चर का जो लिंक है वो मैं ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। ठीक है, कंक्रीट का 2 लेक्चर है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को देखिए, तभी आपको क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्योंकि मैं लेक्चर में सब बता चुका हूँ, तो जो क्वेश्चन बताने लायक होंगे, मतलब जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने के लायक होगा उसके बारे में करेंगे। अदरवाइज़ हम लोग क्वेश्चन लगाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने को क्या दिख रहा है? कॉम्पेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट हेल्प्स इन। कॉम्पेक्शन अपन पढ़ चुके हैं, होता क्या था कॉम्पेक्शन में? तो इंक्रीज इन डेंसिटी। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा। कॉम्पेक्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी? ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉन्क्रीट अटेन्स मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन 1 वीक में स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। हम लोग पढ़े थे ना, 28 डे की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के कारण क्या होता था आपका? 100% स्ट्रेंथ, लगभग 99.9% स्ट्रेंथ गेन करता था। अगर 28 डे का मैं 100% मान रहा हूँ तो 7 डे में वो कितना स्ट्रेंथ गेन करता था? ठीक है, जो क्यूब अपन प्रिपेयर करते थे ना कंक्रीट का, वो कितना स्ट्रेंथ गेन करता था आपका? 66.6% स्ट्रेंथ गेन करता था। मतलब ये देखने को मिल रहा है कि इसमें पूछा है कि मेजर पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ कितने दिन में गेन कर लेता है। तो मेजर पार्ट 7 दिन में कर लेता है ना, लगभग 70% स्ट्रेंथ 7 दिन में कर लेता है, जबकि उसको 99.9% जाने में 28 डे लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि M20 grade concrete implies that strength of the 15 centimeter cube at 28 days of the year। इतना इजी क्वेश्चन है। M20 ग्रेड का 28 डे के बाद स्ट्रेंथ, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछता तो 200 आंसर होता, तो 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन द। स्ट्रेंथ और क्वालिटी कंक्रीट किस पे डिपेंड करती है? ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे करती है, सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट पे करती है, और सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट करती है। ये एकदम कॉमन क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कंक्रीट हैविंग द स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, मतलब 65 mm है। मतलब 65 mm टेबल हम लोग को जो पढ़े थे उसमें कौन से रेंज में आ रहा है आपका? 50 से 100 के बीच में आ रहा है। 50 से 100 मतलब हम लोग क्या पढ़े थे? प्लास्टिक। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेपरेशन ऑफ द वाटर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द वाटर एंड सीमेंट फॉर्म अ फ्रेशली मिक्सड कंक्रीट इज नोन एज। मतलब जब सीमेंट क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, कंक्रीट से सीमेंट अलग हो रहा है या फिर ऊपर सरफेस में आ जाता है, तो वो अपने साथ सैंड और सीमेंट को लेके आ जाता था। उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते थे? उस घटना को हम लोग ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। आगे बढ़ते हैं। वाटर सीमेंट रेशो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड पर। ठीक है ना, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि पर क्या बोलते हैं अपन? 50 kg ऑफ दी सीमेंट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर 50 kg सीमेंट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द कॉन्क्रीट मिक्स विच कॉजेज द डिफिकल्टी इन ऑब्टेन स्मूथ फिनिश इज नोन एज। अब देखो ये कॉमन सेंस वाला ये भी क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं वर्केबिलिटी क्या होता है। वर्केबिलिटी अगर ज़्यादा रहा, ठीक है, ज़्यादा रहा मतलब वो क्या है? ढीला कंक्रीट है जिसके कारण उसमें इंटरनल फ्रिक्शन क्या रहेगा? कम रहेगा। आप समझ में आया इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है? इंटरनल फ्रिक्शन मतलब कि जो कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक दूसरे के पार्टिकल के बीच में जो अपना क्या लगा रहा है, जो भी फ्रिक्शन पैदा कर रहा है वो इंटरनल फ्रिक्शन है। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंक्रीट मिक्स विच कॉजेज द डिफिकल्टी इन ऑब्टेन स्मूथ फिनिश। मतलब जब उसका इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? डिफिकल्टी पैदा करेगा स्मूथ फिनिश के लिए। मतलब सीधी बात, अपनी जो कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी कम है। ठीक है, वर्केबिलिटी कम है, तभी इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट इन द मिक्स। वाटर कंटेंट इन द मिक्स बिल्कुल सही है। उसके बाद इज प्रोपोर्शनल टू द सीमेंट कंक्रीट, ये भी सही है। इंक्रीज विथ एज ऑफ कंक्रीट, ये भी सही है। ठीक है, तो श्रिंकेज क्या होता है? सभी सही है श्रिंकेज के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन फ्रॉम।
इसकी ये तो पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके थे अपन, पहला जो लेक्चर अपन देखे थे सीमेंट वाला क्वेश्चन का लेक्चर, उसमें पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्रीट इज अनसुटेबल फॉर कॉम्पेक्शन बाय वाइब्रेटर, इसका एक टेबल था, ठीक है, टेबल था। उस टेबल में ना एक कॉलम और ऐड कर लेंगे हम लोग। इसमें हम लोग एक टेबल पढ़े थे, ध्यान से देखना, जिसमें अपन मैं बोला था कि जीरो स्लम्प वैल्यू, फिर जीरो से, एक मिनट, जीरो से 25 स्लम्प वैल्यू, ठीक है, जीरो टू 25 स्लम्प वैल्यू, 25 टू, लिखाता ढंग से नहीं है, 25 टू 50 स्लम्प वैल्यू, और उसके बाद फिर 50 से 100, और फिर 100 टू 175, ऐसा करके एक टेबल देखे थे, याद होगा तो, ठीक है। जिसमें जीरो को हम लोग क्या बोल दिए थे, वे एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी, फिर आता था आपका वेरी लो वर्केबिलिटी, फिर 25 से 50 को बोलते थे लो वर्केबिलिटी, 50 से 100 को क्या बोल देते थे, प्लास्टिक, मतलब ये क्या होता था आपका मीडियम वर्केबिलिटी, और 100 से 175 जो होता था हाई वर्केबिलिटी। इसी को दूसरे वर्ड में हम लोग क्या बोलते थे, जो एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी था उसको क्या बोलते थे, अर्थ मॉइस्ट, ठीक है, अर्थ मॉइस्ट बोलते थे। उसके बाद 0 से 25 जो वेरी लो वर्केबिलिटी है वो वेरी ड्राई के अंतर्गत में आता था, 25 से 50 जो होता था वो ड्राई के अंतर्गत में, 50 से जो 100 है वो प्लास्टिक होता था, और 100 से 175 क्या बोलते थे हम लोग, इसको सेमी फ्लूइड नेचर का बोलते थे, ठीक है। उसी टेबल में अपने को एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो याद रखना, जीरो और ये 0 से 25 ये दोनों जो आते हैं, क्योंकि ये वेरी लो वर्केबिलिटी है, तो इसमें हम लोग वाइब्रेटर का यूज़ करेंगे। और कैसा वाइब्रेटर का यूज़ करेंगे, कॉम्पेक्शन के लिए पावर वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं, याद रखना, पावर वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। जबकि 25 से 50 वर्केबिलिटी जो अपने को दिख रहा है, ठीक है, 25 से 50 वर्केबिलिटी जो दिख रहा है, इसमें हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि 25 से 50 भी आपका लो वर्केबिलिटी के अंतर्गत में आता है, मतलब कि ये क्या होता है आपका ड्राई कंक्रीट के अंतर्गत में आता था। तो यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं, आ रहा है समझ में, मैकेनिकल वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। वाइब्रेटर समझ में आ रहा होगा ना, मैकेनिकल वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो आपका 50 से 100 है और 100 से 150 है, मीडियम वर्केबिलिटी और हाई वर्केबिलिटी। इस केस में क्या होता है, आपका कंक्रीट ढीला होता है, तो हम लोग वाइब्रेटर की का यूज़ करके कॉम्पेक्शन नहीं करते हैं। इन केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हैंड कॉम्पेक्शन करते हैं, मतलब कि रॉड के हेल्प से लेबर के द्वारा कॉम्पेक्शन किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग का ये क्वेश्चन बन जाएगा। पूछ क्या रहा था आपको, कॉन्क्रीट इज अनसुटेबल फॉर द कॉम्पेक्शन बाय द वाइब्रेटर इज, कौन सा कॉन्क्रीट अनसुटेबल है कॉम्पेक्शन के पर्पज से, तो प्लास्टिक कॉन्क्रीट क्या होता है आपका अनसुटेबल है, ठीक है। बाकी कंक्रीट जो है आपका अर्थ मॉइस्ट, ड्राई और सेमी प्लास्टिक को हम लोग क्या करते हैं, सेमी प्लास्टिक मतलब लो वर्केबिलिटी, ठीक है, तीसरा वाला 25 से 50 वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों ही केस में हम लोग वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मोटार ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज, क्या होता है आपका, इसको हम लोग सेग्रीगेशन बोलते हैं क्या, ठीक है ना। सेग्रीगेशन में बताया था अभी कि कितने हाइट से, 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सेग्रीगेशन आता है। तो करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन, करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट किस पे डिपेंड करेगा भाई, वाटर कंटेंट पे, एब्जॉर्प्शन पे, बल्किंग ऑफ सैंड पे, सभी पे करने वाला है करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट्स सीमेंट्स एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट ग्रेड M20, M20 ग्रेड क्या होता है, मैं बोला था M15 को याद रखना, 1 to 4, ज़्यादा तो कम, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिख रहा है, टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन, टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट अभी बताया 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइल कॉम्पैक्टिंग द concrete by mechanical vibrator the slump should not exceed, slump should not exceed, देखो इसका भी एक टेबल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, वही सेम टेबल रहेगा आपका, उस टेबल में आपको एक कॉलम और ऐड कर लेना है, नहीं
मैं बता तो चुका हूँ ना, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, उसके हिसाब से आप लोग बता देंगे कि इसमें मैकेनिकल वाइब्रेटर के लिए पूछ रहा है। मैकेनिकल वाइब्रेटर का मैं कितना बता दिया था कि हम लोग 25 से 50 mm तक जब स्लम्प रहता है तब हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, और 0 से 25 के लिए हम लोग पावर वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मैकेनिकल वाइब्रेटर पूछ रहा है, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी उसकी, मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ग्रेटिंग ऑफ सैंड कॉजेज ग्रेट वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटिंग ऑफ सैंड कॉजेज ग्रेट वाइब्रेशन इन वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, सॉरी ग्रेट वेरिएशन यार, वही तो बोला। तो ग्रेट वेरिएशन इन ग्रेडिंग ऑफ सैंड कॉजेज ग्रेट वेरिएशन इन, क्या होता है, सभी को इफेक्ट करेगा ना, वर्केबिलिटी के कारण भी ग्रेडिंग ऑफ सैंड जो इफेक्ट करेगा, उसके बाद फिर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट को, ड्यूरेबिलिटी को भी, सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज मेजर्ड एट 28 डेज, slump test is used for workability, shrinkage of the concrete can be reduced by using, shrinkage of concrete can be reduced by using, क्या हो जाएगा इसका, लो सीमेंट कंटेंट, लेस सीमेंट इन कंक्रीट एंड प्रॉपर कंक्रीट मिक्स, सभी हो जाएगा क्या। ठीक है, याद रखना, लो वाटर सीमेंट रेशियो होने से भी आपका श्रिंकेज को कम किया जा सकता है, लेस सीमेंट कंक्रीट होने से भी, या फिर लेस सीमेंट कंटेंट होने से भी, और प्रॉपर कंक्रीट मिक्स करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं श्रिंकेज को। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग स्लम एंड हॉलो। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग स्लम, सॉरी रिमूविंग हम्स एंड हॉलो, अरे ये वो बताया था ना अपन, स्क्रीडिंग बोलते हैं इसको, स्क्रीडिंग है ये, स्क्रीचिंग लिखा है, ये यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है ना, SCREEDING हो जाएगा। हाँ, तो स्क्रीडिंग क्या होता था आपका, अरे कहीं पर ज़्यादा कंक्रीट कहीं पर कम कंक्रीट, तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर निकाल के कम की जगह में रखोगे। ठीक है, स्क्रीडिंग पहला स्टेप होता था। ठीक, 3 स्टेप होते थे, बताया था मैं। ये फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट के अंतर्गत में आता है ना, द ऑपरेशन ऑफ द रिमूविंग हम्स एंड हॉलोज ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड में बी यूज्ड फॉर गेटिंग मोर वर्केबल कंक्रीट। ठीक है, तो मोर वर्केबल कंक्रीट किसके कारण हो सकता है, बाई इंक्रीजिंग द सीमेंट कंटेंट, हो सकता है कि वर्केबिलिटी बढ़ सकती है, सही है। उसके बाद बाई डिक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, ये तो गलत है। ऑप्शन बी यूजिंग द एंगुलर एग्रीगेट, एंगुलर मतलब रफ एग्रीगेट का यूज़ करके, ये भी गलत है। बाई रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एग्रीगेट, ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पोजलाना आर रिचन। देखो पोजलाना जो है ना, वो सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है, दो कंटेंट से मिलके बनता है आपका सिलिका एल्यूमिनियम। लाइम की मात्रा इसमें एबसेंट होती है, मतलब सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, याद रखना। पोजलाना में सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। उसके बाद फिर फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट 1 to 4 द नंबर ऑफ द सीमेंट बैग यूज इज। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बनाना पड़ेगा, इजी है। देखना इधर, अपने को सीमेंट, हाँ नहीं, कंक्रीट का कंटेंट दे दिया गया है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब दे दिया गया है कि अपने पास कंक्रीट है टोटल। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा हमको, सीमेंट कंटेंट निकालना है। सीमेंट निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एक बैग जो होता है वो कितने का होता है, 50 kg का होता है ना, एक बैग 50 kg का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कंटेंट सीमेंट निकालेंगे, उसमें 50 kg से डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुकना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, अच्छा यही तो है, 24 कर रहे थे ना हम लोग। तो इसमें मैं बोल दिया था कि 1 क्यूबिक मीटर जो है टोटल हमारे पास कंक्रीट है।
तो करते क्या है एक्चुअली में, ये जो कंक्रीट दिया गया वेट कंक्रीट है, वेट कंक्रीट को ड्राई कंक्रीट में चेंज करने के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.5452 करते हैं, 52% इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम निकालने के लिए। अब इसमें से आपने को क्या करना है, सीमेंट निकालना है। नॉर्मल मेथड्स है, रेशियो दिया गया है सीमेंट सेंट और एग्रीगेट का। तो सीमेंट कितना है, 1 है, कितने में 1 है, 7 में 1 है। रेशियो दिया है तो ये तो पता होगा ना, 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद फिर आंसर जो आता है कितना आएगा, 7 दूनी 14 और इधर 7 दूनी, ठीक है, तो 0.22 के आसपास आ जाएगा। आ रहा समझ में, 0.22 के आसपास आ जाएगा। अब क्या करना है हमको, ये तो वॉल्यूम निकल के आ गया, ठीक है, ये वॉल्यूम निकल के आ गया। अगर दो तरीका है, इस वॉल्यूम को अपन पहले वेट में चेंज कर सकते हैं और उसके बाद फिर 50 केजी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक बैग का वेट 50 केजी होता है। या फिर डायरेक्ट हम लोग को ये भी तो पता है कि एक बैग जो सीमेंट होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, 0.035 होता है। तो इससे डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर देते हैं 0.22 को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.3 के आसपास आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन में कौन सा दिया है, डी ऑप्शन में दिया हुआ। आ गया कि नहीं समझ में। एक बार और बता देता हूँ, 1 क्यूबिक मीटर क्या है आपका, 1 क्यूबिक मीटर टोटल कंक्रीट है। जो कंक्रीट है वो वेट होगा, वेट को ड्राई कंक्रीट में चेंज करने के लिए 52% इंक्रीज़ किए, ठीक है। 52% इंक्रीज़ करने के बाद फिर मैं क्या किया, अब इस कंक्रीट में से मेरे को सीमेंट चाहिए, तो सीमेंट चाहिए, उसके लिए रेशियो दिया गया है कि अपने को M15 कंक्रीट है, 1:4 का रेशियो है। तो इसमें से 1 सीमेंट है और टोटल कंटेंट 7 है, ये तो नॉर्मल मैथ्स है। तो उससे क्या निकल जाएगा आपका, 0.22 टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकल गया। अब उसको एक बैग वॉल्यूम ऑफ सीमेंट से मैं डिवाइड कर दिया, एक बैग का वॉल्यूम 0.005 होता है, तो अपने को बैग निकल गया, ठीक है, कितना सीमेंट बैग चाहिए, नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकल के आ गया। दूसरा तरीका ये था कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरा तरीका बताऊँ क्या, नॉर्मल तो है, 0.22 जो वॉल्यूम है उसको वेट में कैसे चेंज करेंगे हम लोग, कैसे चेंज करेंगे, हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हमको वॉल्यूम पता है तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो मास निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। अरे समझ में, देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना होता है वो भी पता होना चाहिए सीमेंट का, तो 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो 1440 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, 0.22 से मल्टीप्लाई करते, तो इससे वेट निकलता। अब वेट निकल जाता मतलब मास निकल जाता, उसको फिर डिवाइड करते हैं अपन किससे, 50 केजी से, ठीक है। तो वैसा भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसमें डायरेक्ट क्या कर दिया अपन, 0.035 से डिवाइड कर दिया, एक वॉल्यूम के टर्म में नीचे वाला भी वॉल्यूम होना चाहिए, ऊपर वाला भी वॉल्यूम होना चाहिए। अगर ऊपर वाला मास होता तो नीचे वाला भी मास होता। बस आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा खींच दिए इसको, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, तो ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट किस पे डिपेंड करता है, no sorry, necessary to achieve adequate workability, higher density, reduction of wide and better durability, क्या हो जाएगा, याद रखना। वैसे तो सभी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट का सभी ऑप्शन सही है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, रिडक्शन ऑफ वाइड, क्योंकि रिडक्शन ऑफ वाइड के कारण एडिक्वेट वर्केबिलिटी मिलेगा, हायर डेंसिटी मिलेगा एंड बेटर ड्यूरेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। तो मेन जो फंक्शन है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट मिक्स टू नेसेसरी टू अचीव, दैट इज द रिडक्शन ऑफ वाइड, ठीक है। तो ऑप्शन सी लेना। आगे बढ़ते हैं, द पर्पस ऑफ द कॉन्क्रीट कॉम्पेक्शन इज टू, फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या, इंक्रीज डेंसिटी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है अपने को, द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल इज टेक एज द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ, कितना मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब लेते थे हम लोग, 3 स्पेसिमन लेते थे क्या, ठीक। आगे बढ़ते हैं, द स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इजी क्वेश्चन है ये, कॉन्क्रीट में पढ़ेंगे, 5000 रूट पर एफसीके, ठीक है, इसके बारे में अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको पूछ रहा है कि
ये कहाँ से आ गया, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट और मॉडरेट इन्वायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन। ये टेबल था, बताया था ना, मॉडरेट के लिए पूछ रहा है, माइल्ड के लिए M20, मॉडरेट के लिए M25। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वर्केबिलिटी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं क्या है दूसरे पेज में। ऑप्शन बी बोल रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो, ये भी तो सही है, एंड एग्रीगेट सीमेंट रेशियो एंड टाइम एंड ट्रांजिट, ये नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही था, याद रखना, याद रखना ना, ऑप्शन ए और बी दोनों सही था हमारे लिए। ऑप्शन ए क्या था आपका, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, और दूसरा क्या है आपका, वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। आगे हमको पूछ रहा है द बॉटम डायमीटर, टॉप डायमीटर एंड हाइट ऑफ द स्टील मोल्ड यूज फॉर द स्लम टेस्ट। अरे स्लम कौन जो होता था उसका क्या पूछ रहा है अपने को, टॉप, टॉप वाला जो होता था 10 सेंटीमीटर का, बॉटम जो होता था वो कितना होता था, 20 का होता था, और हाइट जो होता था 30 का। तो इसमें सीक्वेंस क्या है, बॉटम का पहले पूछ रहा है, तो बॉटम 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, टॉप जो हो जाएगा 10, तो 20, 10 और 30, मतलब सी ऑप्शन। एडिशन ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड, ये तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, नहीं बन पाएगा। द एडिशन ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड इन कॉन्क्रीट रिजल्ट, क्या रिजल्ट हो जाता है यार, सेटिंग टाइम को क्या करता है, डिक्रीज करता था ना। उसके बाद देखते हैं द कॉन्क्रीट मिक्सर डिज़ाइन इज अचीव्ड एज पर, ये डायरेक्ट याद रखना है इसको, 10262, मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10262 IS कोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर दी IS 456/2000 द ऑर्गेनिक सीमेंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग द कॉन्क्रीट शुड नॉट बी मोर देन, इसको याद रखने वाला क्वेश्चन है, 200 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, 456/2000 के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर कितना होना चाहिए कंक्रीट बनाने के लिए, वाटर में कंक्रीट, वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट कितना क्वांटिटी होना चाहिए कंक्रीट मिक्स के लिए। ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन 200 मिलीग्राम पर लीटर। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट M20 मीन्स दैट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द M15, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर, अरे M20 है, 28 के बाद 20। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम एडमिसिबल वाटर सीमेंट रेशो फॉर द माइल्ड इन्वायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन, देखो माइल्ड होता था, मॉडरेट होता था, अच्छा ये भी तो बताया था ना, बताया था मेरे ख्याल से सीमेंट वाले लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले आता था आपका वाटर सीमेंट रेशो पूछ रहा है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो, जो एक्सपोजर कंडीशन है ना, माइल्ड, मॉडरेट, ठीक है, उसके बाद फिर आता था आपका सीवियर कंडीशन, फिर वेरी सीवियर, और उसके बाद फिर एक्सट्रीमली सीवियर कंडीशन। उसमें ग्रेड बताया था M20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम में ऐड कर लेना, अगर नहीं लिखे होगे तो ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 0.55, ठीक है, 0.55 के बाद आता है 0.5, फिर 0.45 दो बार आ जाएगा, 0.45, 0.45, और सबसे नीचे में 0.4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब माइल्ड के लिए हम लोग मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो 0.55 लेंगे, मॉडरेट के लिए 0.5 लेंगे, और उसके बाद सीवियर के लिए 0.45, वेरी सीवियर के लिए 0.45, और एक्सट्रीमली सीवियर के केस में 0.4 वर्केबिलिटी लेंगे। तो किसके लिए पूछ रहा था, फॉर दी माइल्ड सीवियर कंडीशन, तो माइल्ड मतलब माइल्ड सीवियर नहीं बोला, माइल्ड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, तो मतलब 0.55 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। एयर एंटरटेनमेंट इन द कॉन्क्रीट इंक्रीजेज, देखो यार एयर एंटरटेनमेंट के कारण क्या हो जाएगा आपका, एयर के प्रेजेंस के कारण वर्केबिलिटी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ कम होगा, और द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ रिटार्डर फॉर द कॉन्क्रीट, बहुत कठिन क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक्चुअली हम लोग कैल्शियम सल्फेट पढ़े थे, कैल्शियम डाई सल्फेट, ठीक है, जिसको अपन जिप्सम बोलते थे। ठीक है, उसके अलावा शुगर भी होता है। ठीक है,
शुगर को भी हम लोग एसेलरेट रिटार्डर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और एक और जो हो सकता है आपका आंसर कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। बल्किंग ऑफ सैंड कैन गो अप टू 40%, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद फिर बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट 4 to 6% होता था, तो 4.6% दिया है, तो सही है। बल्किंग ऑफ सैंड इज कंसिडर्ड इन वे बेचिंग ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स, ये गलत है। बल्किंग ऑफ सैंड ऑकर्स ड्यू टू फ्री मॉइस्चर फिल्म, ये भी सही है। ठीक है, फ्री मॉइस्चर फिल्म फॉर्मेशन ओवर द सैंड ग्रेन। ऑप्शन सी गलत है, और यही तो पूछा था कि कौन गलत है। कोर्स सैंड हैज़ अ अरे फाइननेस मॉडुलस पूछ रहा है, उसका टेबल हम लोग बना चुके हैं। कोर्स के लिए पूछ रहा है तो 2.9 टू 3.2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। टॉप बॉटम और क्या बोल रहा है, हाइट फॉर द स्लम कोन। टॉप होता था 10 सेंटीमीटर, बॉटम होता था 20 और हाइट होता था 30। सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द कॉन्क्रीट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, सेग्रीगेशन बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो इज द मेजर ऑफ द वाटर एंड सीमेंट यूज्ड पर क्यूबिक मीटर। वाटर सीमेंट रेशियो इज द मेजर ऑफ, देखो यार, वाटर सीमेंट रेशियो जो होता था, वाटर ऊपर सीमेंट नीचे, वाटर सीमेंट रेशियो दोनों वेट के टर्म में होता था, तो आंसर हो जाएगा वेट बाई वेट। ठीक, उसके बाद टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट फॉर द प्लेसिंग ऑफ द कॉन्क्रीट, कई बार पढ़ चुके हैं, 1.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि फॉर बेचिंग 1 to 4 कॉन्क्रीट मिक्स बाई वॉल्यूम द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड पर बेग 50 kg। देखो, रेशियो अपने को 1 to 4 का दे दिया है, और 50 kg ऑफ सीमेंट यूज़ कर रहे हैं बोल रहा है। ठीक है, अगर 50 kg सीमेंट यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है, सैंड को यानी कि फाइन एग्रीगेट को हम लोग 100 यूज़ करेंगे, और कोर्स एग्रीगेट को कितना यूज़ कर देंगे, 200 यूज़ कर देंगे। तो आप लोग आंसर किसको लगा दोगे, ऑप्शन बी को लगा दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आया ना। बेचिंग यानी कि आपने को कंक्रीट का ग्रेड दे दिया गया है, 1 to 4 का है, और उसमें बोल रहा है कि सीमेंट अगर हम लोग 50 kg यूज़ करते हैं तो फाइन और कोर्स एग्रीगेट कितना यूज़ करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें बोला है कि फॉर बेचिंग 1 to 4 कॉन्क्रीट मिक्स बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम को छोड़ दोगे, बाई वॉल्यूम द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड पर बैग 50 kg। तो आंसर अपने को बाई वॉल्यूम में पूछा है, ना कि वेट के टर्म में पूछा है। वेट के टर्म में पूछता है तो ऑप्शन बी सही होता, वॉल्यूम के टर्म में पूछा है ऑप्शन सी सही होगा। इसमें क्या था, सी क्यों सही होगा, सॉरी सी नहीं होगा सही कुछ भी, ऑप्शन डी सही होगा, 70 लीटर और 140 लीटर। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि 50 kg बैग जो होता था, ठीक है, इसके पीछे वॉल्यूम कितना होता था, 0.035 मीटर क्यूब, या फिर लीटर में हम लोग 35 लीटर लिख सकते हैं क्या। लीटर में 50 kg को बैग के लिए जो वॉल्यूम है 35 लीटर, तो फिर फाइन एग्रीगेट का कितना हो जाएगा 70 लीटर, कोर्स एग्रीगेट का कितना हो जाएगा 140 लीटर। ठीक है, लिखाता भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बल्किंग इज, बल्किंग इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सैंड ड्यू टू मॉइस्चर विच कीप्स एंड, यही तो सही है यार, ये कितने बार पढ़ोगे, बाकी सब गलत होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्क्रीट क्यूब्स आर प्रिपेयर्ड, क्योर्ड एंड टेस्टेड। ये सब जो कॉन्क्रीट क्यूब का जो प्रिपरेशन है, क्यूरिंग है, टेस्टिंग है, ये सब कौन से आई एस कोड में दिया गया पूछ रहा, 516। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट फॉर अ गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट आर, देखो एग्रीगेट कौन से शेप का होगा जिससे वर्केबिलिटी अपने को अच्छा मिलेगा, राउंड शेप का होगा ना। ठीक है, बाकी सब में तो वर्केबिलिटी कम दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। जनरली स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबली लो। हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट जो होता है टेंशन में सबसे खराब होता है। ठीक है, तो नेग्लिजिबल इन टेंशन ओनली 10% होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है कंक्रीट का वो ओनली 10% होता है। उसके बाद देखते हैं इन कंक्रीट वाई हैंड मिक्सिंग इज अडॉप्टेड एक्सेस सीमेंट। देखो हम लोग 10% इंक्रीज करते थे ना हैंड मिक्सिंग के केस में पढ़े। आगे बढ़ते हैं।
To obtain very high strength concrete, it is necessary to use the very fine grain, very fine grind ग्रेनाइट। याद रखना ग्रेनाइट ही सबसे सुटेबल होता है एग्रीगेट के रूप में यूज़ करने के लिए। मतलब हाँ सही, तो एग्रीगेट या फिर कोर्स एग्रीगेट के रूप में यूज़ करने के लिए, जिससे स्ट्रेंथ कंक्रीट का अच्छा मिलता है। तो इसका आंसर होगा, जब हम लोग कैसा एग्रीगेट यूज़ करेंगे, वेरी फाइन ग्रेनाइट का यूज़ करेंगे ना। ठीक है, ग्रेनाइट के ही कई फॉर्म होते हैं, साइनाइट हो सकता है, डोलेराइट होता है। ठीक, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 52, कॉन्क्रीट हैविंग द स्लम्प, इसको क्या बताऊँ, प्लास्टिक। 6.6 है तो उसको अपन प्लास्टिक कैटेगरी में रखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कॉन्क्रीट एक्ट एज एसिलरेटर। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑन द कॉन्क्रीट, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑन द कॉन्क्रीट विथ टाइम इज नॉन लीनियर होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, 7 दिन में 66 चला गया, उसके बाद 28 दिन में 100 जाने में, 99% जाने में 28 दिन लग गया। एक्चुअली में हम लोग जो ग्रेड है उसका 100% मान लिए ना, जो ग्रेड अपन मानते हैं, जैसे कि M30 ग्रेड माने। ठीक है, M30 ग्रेड माने तो वो स्ट्रेंथ 28 डे में कितना कर लेता है, 38 कर लेता है स्ट्रेंथ गेन 28 डे में, 30 न्यूटन पर mm² कर लेता है। लेकिन एक्चुअली में जो अपन ग्रेड डिसाइड करते हैं कि M30, तो क्या वो कॉन्क्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ M30 होता है? नहीं। ठीक है, वो एक्चुअली में अपन पढ़ेंगे कॉन्क्रीट तब पता चलेगा। अभी बस तो यही समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 28 डे होता है, और जो 30 जो ग्रेड दिया रहता है उतना ही स्ट्रेंथ को गेन करता है 28 डे में। खैर अभी बात करने लायक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट अभी तो पढ़े थे ना, वाटर सीमेंट रेशियो के और ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के दोनों के। आगे बढ़ते हैं, द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ फाइनेस मॉडुलस 2.6 टू बी कंबाइंड विद फोर्स एग्रीगेट, फाइनेस मॉडुलस इतना दिया है ना, ऑप्टेन द एग्रीगेट अभी। देखो इसमें अपने को पूछ क्या रहा है मालूम है, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, और शायद थोड़ा इनकम्प्लीट है। इसमें पूछ ये रहा है परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट पूछ रहा है, दिया क्या क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। फाइन एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस दिया 2.6, कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस 6.8, और मिक्स्ड एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस 5.4 दिया है। ठीक है, और पूछ रहा है कंपोजिशन ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ द फाइन एग्रीगेट निकालने का तरीका क्या होता है, 6.8 जो आपको कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस है, उसमें हम लोग माइनस करेंगे 5.4 जो मिक्स एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस है। फिर मिक्स एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस में किसको माइनस करेंगे, जो आपका फाइन एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस है, मतलब 2.6 को माइनस करेंगे, ये डिवाइड है आपका। ठीक, कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस में माइनस किए मिक्स एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस को, फिर डिवाइड किए 5.4 माइनस 2.6, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट कंपोजिशन ऑफ द फाइन एग्रीगेट आ जाएगा। लेकिन वहीं अपने को कंपोजिशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट पूछता तो जितना इससे आंसर आया उसको 100 से माइनस कर देते। ठीक है, इसमें मान लेते हैं आंसर अपने को आया है, इसमें जहाँ तक इसका आंसर 50% आएगा क्या, देखो ना सॉल्व करके देखते हैं। आपका 4 ये हो जाता है 1.4। ठीक है, 1.4 बचेगा, और नीचे में अपना क्या बच जाता है 8, और इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है ना। ठीक है, मतलब 50% आ रहा है आंसर, 50% आ रहा है। ठीक है, तो 50% क्या आ गया, फाइन एग्रीगेट का कंपोजिशन। कोर्स एग्रीगेट का पूछेगा तो 100 माइनस 50% कर दोगे, तो मतलब कोर्स एग्रीगेट का कंपोजिशन भी इसमें 50% है, मतलब 50-50 क्या है, कोर्स और फाइन एग्रीगेट है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनी द रेशो ऑफ दी डिफरेंट इंग्रेडिएंट द M20 के लिए पूछ रहे हैं, M20 के लिए कितने आते हैं, कितने बार आएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। उसके बाद फिर एडमिक्सर विच कॉजेज द अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग, एक्सेलरेटर की हेल्प से प्रिवेंट द सल्फेट अटैक 6 to 9 क्या हो जाएगा आपका पीएच वैल्यू होगा
तो जनरली 6 to 9 पी एच वैल्यू ही हर का आंसर होगा, याद रखना। क्योंकि सबसे अच्छा पी एच जो रेंज कहलाता है, चाहे ड्रिंकिंग पर्पस, वैसे ड्रिंकिंग पर्पस से 6 थोड़ा कम हो जाता है, 6.5 to 8.5 होता है ड्रिंकिंग पर्पस से। लेकिन जनरली जो आंसर अपन देते हैं ना, हर चीज़ के लिए पूछे तो वो 6 to 9 ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्या? गलत है, डिक्रीज होगा क्या? डिक्रीजिंग श्रिंकेज इंक्रीजिंग श्रिंकेज डज नॉट कॉजेज एनी चेंज इन द श्रिंकेज। अब बताओ, फॉर अ गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, अगर मैं वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करूंगा तो श्रिंकेज इंक्रीज होगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ वाटर, सैंड एंड सीमेंट, ये तो पहले पढ़ चुके थे, ग्रेडिंग बोलते हैं। उसके बाद द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द कंक्रीट विद टाइम अंडर स्टडी लोड इज कॉल्ड, क्रीप बोलते हैं। परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, क्रीप पढ़ेंगे हम लोग। देखो, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है क्रीप, वैसे पता ही होगा, क्रीप इज द टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, लोड समान ही बने रहता है, लेकिन कितने समय के लिए वो नहीं पता, ठीक है। वो हमेशा कंटिन्यूसली एक समान लोड लगे रहने के कारण कुछ समय बाद पश्चात वो परमानेंट डिफॉर्मेशन को करता है, उस प्रॉपर्टी को क्रीप करते हैं, ठीक है। ये हम लोग स्टेज में नहीं पढ़ेंगे, आज के स्टेज में पढ़ेंगे, सो में पढ़ेंगे, सब में काम आएगा, ठीक है, क्रीप। उसके बाद देखते हैं 63, एंड एग्रीगेट इज नोन एज, क्या बोल रहा है, साइक्लोपियन एग्रीगेट। देखो ये नया क्वेश्चन है, इसको याद रखना पड़ेगा। साइक्लोपियन एग्रीगेट इसको बोलते हैं जिसका जो रेंज होता है, पार्टिकल साइज रेंज 75 mm से लेके 150 mm तक का जो रेंज होता है वो साइक्लोपियन एग्रीगेट कहलाता है। तो इसमें क्या पूछा था, इफ इट्स साइज इज मोर देन 75 mm, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। उसके बाद फिर सेग्रीगेशन इन द कॉन्क्रीट occurs when cement gets separated from the mix aggregate due to excessive water, गलत है। cement fails to give the adequate binding quality, ये भी गलत है। water is driven out concrete at a faster rate, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है ना। क्या होता था, कोर्स एग्रीगेट ट्राई टू सेपरेट आउट फ्रॉम द फाइनल, मतलब फाइनल मटेरियल। आगे देखते हैं, द फाइनेस मॉडुलस ऑफ एन एग्रीगेट इज रफली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, पढ़े तो थे, फाइनेस मॉडुलस क्या होता था, एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। श्रिंकेज इन कंक्रीट इंक्रीजेस इट्स, अगला क्वेश्चन है, श्रिंकेज इन कंक्रीट इंक्रीजेस इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ, याद रखना, कभी भी कंक्रीट में श्रिंकेज आएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पार्टिकल पास पास होंगे। आगे बढ़ते हैं। 67 क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेनली डिपेंड्स ऑन, इसका डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट वाटर सीमेंट रेशियो माइनस ऑफ द सीमेंट, सभी पे करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे करता है, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, मेनली पूछ रहा है, मेनली मतलब सबसे ज़्यादा, प्रायर या फिर प्राइमरली किस पे डिपेंड करता है, वाटर सीमेंट रेशियो, याद रखना, वाटर सीमेंट रेशियो। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन कंक्रीट में बी मेड बाय एडी, देखिए क्रोमियम ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड से ग्रीन कंक्रीट मिलेगा, आयरन ऑक्साइड से पता ही होगा, रेड रेड कलर मिलता है, और जो बेरियम मैग्नेट है इससे ब्लू कलर मिलेगा, और आयरन हाइड्रोक्साइड जो दिख रहा है उससे येलो मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहे हैं कि द इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन फॉर फ्लाई एश एंड सीमेंट कंक्रीट रिकमेंड्स वाटर कंटेंट टू रिड्यूस बाई 3 to 5%, ऑप्शन डी हो जाएगा। द इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन फॉर फ्लाई एश एंड कंक्रीट, देखो फ्लाई एश एंड क्या था आपके पास, सीमेंट कंक्रीट था, इसका रिकमेंड वाटर कंटेंट कितना होता है, एज पर दी आईएस इज टू रिड्यूस बाई 3 to 5%, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, slump test for concrete is carried out to determine,
क्या होता है, वर्केबिलिटी टेस्ट होता है। देखो 69 नंबर का जो क्वेश्चन था, इसको बस याद रखना था और कुछ नहीं है ना। 3 to 5% रिड्यूस इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड जो वाटर कंटेंट होता है उसके लिए अपन इसको रिड्यूस करना पड़ता है। उसके बाद क्योंकि नया क्वेश्चन था 69, आगे देखते हैं 71। द लीचिंग लीचिंग एक्शन तो पता ही होगा ना, निछालन प्रक्रिया समझते हो। उससे क्या होता है, अब ये कॉन्क्रीट में हो रहा है, मिट्टी में होता था लीचिंग प्रोसेस, इसमें कॉन्क्रीट में होगा। तो इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें लीचिंग प्रोसेस में होता क्या है कि लाइन जो है वो जो आपका कंक्रीट का मसाला है उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, बचता क्या है, बाकी सब इंग्रेडिएंट बचता है। लाइन के बाहर निकल जाने के कारण, सरफेस में आने के कारण वाइट वाइट पेचेस आ जाते हैं। कुल मिला के केमिकल रिएक्शन इज द एग्जाम्पल। पॉइजन रेशियो ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, इसका एक टेबल पढ़ेंगे हम लोग, सोम पढ़ेंगे तो उसमें सभी का पॉइजन रेशियो पढ़ेंगे। अभी तो कंक्रीट सीमेंट का बस याद रखना है, मतलब कंक्रीट का याद रखना है, वो एक्चुअली में 0.2 होता है, 0.15 से 0.2 के बीच में बोल सकते हैं, तो ऑप्शन डी। ठीक है, द बल्किंग ऑफ द सैंड ऑकर ड्यू टू, बल्किंग ऑफ सैंड सरफेस मॉइस्चर के कारण होता है, सरफेस मॉइस्चर के कारण होता है, लेकिन जो एक्शन होता है वो कैपिलरी एक्शन होता है। ठीक है, बल्किंग प्रोसेस अपन पढ़े थे ना, फिल्म वाटर, जो सैंड ग्रेन होते हैं उसके चारों तरफ फिल्म वाटर का फॉर्म हो जाना कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। ठीक है, आगे समझ लो। तो इसका आंसर मॉइस्चर इन वाइड भी हो सकता है, लेकिन सही ऑप्शन दोनों में कैपिलरी एक्शन होगा। आगे देखते हैं, द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव बाय फाइननेस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, जितना ज़्यादा फाइननेस रहेगा कोर्स एग्रीगेट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, गलत है, डिक्रीजिंग द सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद द डिक्रीजिंग इन द साइज ऑफ द एग्रीगेट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ एग्रीगेट, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द एग्रीगेट, और ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डेंसिटी जो होता है ऑप्शन सी सही होगा, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द एग्रीगेट। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक्चुअली में जब एग्रीगेट का साइज कम होगा तो उसमें वाइड ज़्यादा होता है, एग्रीगेट का साइज ज़्यादा होने से उसका वाइड कम होता था, सॉइल में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, जिसके कारण वाइड कम तो ज़्यादा डेंसिटी। आगे बढ़े, वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स विद लो वाटर सीमेंट रेशियोज डिटरमाइन बाय, किससे, स्लम टेस्ट से पढ़े थे ना। लो टू मीडियम को स्लम टेस्ट से करते हैं, जबकि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट से जनरली हाई और वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए वीवी टेस्ट का यूज़ करते हैं। इफ़ द, हाँ एक मिनट, अरे बाप रे, आवाज़ सुनाई भी दे रहा था कि नहीं। इफ़ द if the compaction factor is 0.95, the workability of the concrete is, तो हाई हो जाएगा ना कॉम्पैक्टिंग फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग proportion of the ingredient of concrete mix is not in conformation to arbitrary method of the, देखो यार, चाहे 1 to 4 की बात करो, मतलब M15 की बात कर लेते हैं, M15 के बाद ये हो जाता है M10, ठीक है, ये हो जाता है M7.5, है ना। तो ये सब जो है आपके किसके अंतर्गत में आता है, नॉमिनल मिक्स, जबकि ये डिज़ाइन मिक्स है, ऑप्शन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 to 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट। ठीक है, यही तो पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं, कॉन्क्रीट ग्रेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू, कॉन्क्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ द सीमेंट विद कोर्स एग्रीगेट, हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इवेपोरेशन। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन प्रोसेस समझ रहे हैं ना, पानी जैसे ही मिलाते हैं स्ट्रेंथ गेन करता है, पानी मिलाने से क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस होता है।
आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम श्रिंकेज टेक प्लेस इन कंक्रीट आफ्टर 3 महीना, याद रखना 3 महीना, 3 months अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज, क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है ना, ठीक। अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज टाइम डिपेंडेंट। उसके बाद द लाइट वेट कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय using aggregate light aggregate formation of the aeroids in the cement by omitting sand and formation of the aeroids in cement paste by the substance causing foam। सभी सही है, ऑप्शन डी। उसके बाद पूछ रहा है एडिशन ऑफ दी कैल्शियम क्लोराइड इन द कंक्रीट रिजल्ट्स इन, क्या होता है भाई, कैल्शियम क्लोराइड रिटार्डर का काम बिल्कुल नहीं करता, रिड्यूसिंग इन द क्यूरिंग, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, हाँ, रिटार्डेशन ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर, ए और बी तो सही है, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, रिडक्शन इन क्यूरिंग पीरियड, नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर ओनली बी होना चाहिए, ठीक है, रिटार्डेशन ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर, ये तो नहीं होगा क्योंकि, ठीक है, ऑप्शन बी बस लेते हैं, आगे देखते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इम्प्रूव बाई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट एज के साथ, एज के साथ इम्प्रूव होता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ द टेस्ट स्पेसिमन 3 लेते हैं ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद टू वेट कॉन्क्रीट में कॉजेस, टू वेट कॉन्क्रीट सेग्रीगेशन, लो डेंसिटी सभी हो जाएगा, वीकनेस ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। आगे देखते हैं। क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर द कॉन्क्रीट यूजिंग, ऑप्शन ए ही सही है, रेपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, रेपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए क्यूरिंग पीरियड मिनिमम होता है, बाकी क्योंकि नहीं होगा देख लेना। लो हीट सीमेंट के लिए तो ज़्यादा होगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से स्लैग सीमेंट। आगे बढ़ते हैं 89 में। If 50 kg aggregate and 100 kg of the coarse aggregate are mixed in concrete whose water cement ratio is 0.6, then the weight of the water required to the harsh mix, देखो यहाँ पर निकाल तो लोगे, ठीक है, लेकिन ये हार्श मिक्स पूछ रहा है, तो इसके लिए ना एक दूसरा ही तरीका है निकालने का, इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो जो फाइन एग्रीगेट है 30 kg, मतलब 50 kg, उसका 30% लेना है, ठीक है, और फिर ऐड करना है। जो कोर्स एग्रीगेट है उसका 5%, ठीक, इतना कर लोगे, और फिर मल्टीप्लाई करोगे जितना अपने को वाटर सीमेंट रेशो दिया है, मतलब 0.6 से, इतना कर लेंगे क्या, क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है, देख लेना। तो इतना कर लेंगे, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 kg आता है आई थिंक, ठीक है, देख लेना सॉल्व करके। 50 kg of the fine aggregate, 100 kg of the coarse aggregate are mixed with concrete whose water cement ratio is इतना, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस फार्मूला का यूज़ करना है और बनाना है। आगे बढ़ते हैं। इन अ मिक्स इफ desirous slump is not obtained, the adjustment for the each concrete slump different is made by the adjusting the water cement ratio is, इसको भी याद रखना है, इसका आंसर होगा 1%, 1% बढ़ा के या फिर कम करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। क्या पूछा था, नहीं समझ में आएगा। इन द मिक्स इफ द डिजायरेबल स्लम्प इज नॉट ऑप्टेड, जितना स्लम्प अपने को चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जितना स्लम्प हमको चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कॉन्क्रीट स्लम्प को 1%। आगे देखते हैं 91। इन केस ऑफ द हैंड मिक्सिंग
ऑफ कॉन्क्रीट, द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी यूज टू बी एडेड इज, पढ़े तो थे 10%। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है द सेपरेशन ऑफ द वाटर ऑन द फ्रेश कंक्रीट, कितने बार बोलेंगे, ब्लीडिंग बोलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट शोज एन इंक्रीज विथ, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शो एन इंक्रीज विथ। डिक्रीजिंग द रेट ऑफ लोडिंग गलत है, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ लोडिंग सही है। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ लोडिंग के साथ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज है, ठीक है। उसके बाद इफ द स्लम्प ऑफ कंक्रीट मिक्स इज 60 mm इट्स वर्केबिलिटी इज, फिर से वही आ गया ना, मीडियम वर्केबिलिटी शो करता है प्लास्टिक नेचर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हनीकॉम कंक्रीट, पोरस लेयर इन कंक्रीट, सैंड स्ट्रिक इन कंक्रीट, क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा भाई, सभी हो जाएगा, ठीक है। हनीकॉम, हनीकॉम कंक्रीट, पोरस लेयर इन कंक्रीट, सैंड स्ट्रिक इन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछ रहा है, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज अफेक्टेड बाई, तो सिंडर और वेनिगर, वेनेगर तो जान ही रहे होगे, सिंडर मतलब एक प्रकार का रॉक है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, स्लम टेस्ट इज अ मेजर ऑफ, स्लम टेस्ट इज अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी। आगे देखते हैं, श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीमेंट कंटेंट, सैंड कंटेंट, एग्रीगेट कंटेंट या फिर टेम्परेचर, तो सीमेंट कंटेंट आंसर हो जाएगा ना। आगे देखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ऑफ दिस श्रिंकेज स्ट्रेन, ये कंक्रीट में पढ़ेंगे हम लोग, मतलब आरसीसी जब पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक कंक्रीट इज मॉडिफाइड बाय द एयर एंटरटेनिंग एजेंट्स, वर्केबिलिटी को इफेक्ट करेगा एयर एंटरटेनिंग एजेंट्स, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ ब्लीडिंग सबको इफेक्ट करेगा, ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद बोल रहा है क्या कंक्रीट इन विच ड्राई कोर्स एग्रीगेट आर फर्स्ट पैक to have the least whites, and then the cement sand mortar is injected under the white sand resulting in a very dense concrete। नहीं समझ में आया क्या, देखो अपने पास क्या है, कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट का जो वाइट्स है उसमें फाइन एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट का वाइट में सीमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कहलाता है आपका प्री पैक्ड कॉन्क्रीट। आगे देखते हैं, पूछ रहा है कि फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट कंक्रीट शुड बी डेंस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रैक्स होना चाहिए, एडेशन बिटवीन मोटार एंड एग्रीगेट शुड बी परफेक्ट होना चाहिए, सभी सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अच्छा हो तो गया। तो इस प्रकार से आपका सभी क्वेश्चन तो ख़त्म नहीं होता, कंक्रीट का और क्वेश्चन है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, करीब 300 क्वेश्चन हम लोग कंक्रीट के करेंगे। उसके बाद कुछ मिसकेलिनियस और पेंट्स के क्वेश्चन करेंगे, और फिर इस प्रकार से बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद फिर गुप्ता एंड गुप्ता बुक से भी हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को कर लेंगे बिल्डिंग मटेरियल के। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर अपलोड करूँगा। इसमें मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को पहले अपलोड कर दूँगा, क्योंकि एक्चुअली में मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ अभी ऑफलाइन वाले, तो क्वेश्चन मैं अपलोड करते जाऊँगा, और उसके बाद फिर लेक्चर तो अपलोड करेंगे ही समय के साथ। तो चलिए, बने रहने के लिए थैंक यू, सब समझ में आया होगा, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट कर लेना, शेयर करने का मन होगा तो कर लेना, लाइक करने का मन होगा तो कर देना। इस प्रकार से आज का लेक्चर यानी कि क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।